देख रहे हैं आप, ये जो सारे फल अब बाहर आ गए हैं, तो इसमें सीधे गर्मियों में लू लगेगा, गर्म हवा लगेगी और सीधे धूप भी लगेगा, तो इससे फल खराब हो जाएंगे। लेकिन देख रहे हैं, जो फल हमारे झुंड में हैं आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे होंगे और इसमें फल लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे फल अच्छे होंगे। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम टमाटर से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी को जानने वाले हैं जो हमारे किसान भाइयों को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास ये जानकारी नहीं होता है तो वो कुछ गलती कर जाते हैं। क्योंकि जो ये दौर चल रहा है, जो हमने देखा है किसानों को कि वो देखी दाखा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब एक किसान अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके टेक्निक को, उसके तरीकों को नहीं समझते हैं, बस उनको देख करके वो खुद वो करने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होता है और उससे दिक्कतें आती हैं हमारे टमाटर के पौधे में। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं टमाटर के पौधे की बधाई के बारे में कि टमाटर का पौधा बांधा जाए कि ना बांधा जाए, किस समय बांधा जाए। वैसे अभी हमारे खेत में टमाटर की बधाई चल रही है दोस्तों, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि आज टमाटर का पौधा ना बांधा जाए। तो क्यों ना बांधा जाए, इसकी जानकारी आज आपको आगे मिलने वाली है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे खेत में टमाटर की बधाई हो रही है और फिर ऊपर से हम आपको बोल रहे हैं टमाटर ना बांधा जाए। तो उसका कुछ कारण है, अभी हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, पिछले सीजन में हमने टमाटर के साथ कुछ प्रैक्टिकल किया था। तो उसमें क्या किया हमने कि कुछ टमाटर की हमने बधाई की और कुछ टमाटर पौधों की बधाई नहीं। तो किसान भाई कन्फ्यूज मत होइएगा, हम बात कर रहे हैं पिछले गर्मियों की। तो हमने उस गर्मी में जिन पौधों को बांधा था, उसमें देखा कि उसके टमाटर के जो फल आए थे उसमें दाग धब्बे हो गए थे, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, उसके प्रोडक्शन गड़बड़ हो गए थे। लेकिन जिन पौधों की हमने बधाई नहीं की थी, हमने उसमें देखा था कि उसके फल बड़े अच्छे आए थे, बड़े प्यारे थे, तो उसके प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? हमने कुछ सलाह अपने सलाहकार से, कुछ कृषि वैज्ञानिक से और कुछ सफल किसानों से जानकारी की, तो उनका भी हमें राय मिला। वही जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और पौधे को दिखा करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा टमाटर का प्लाट है और इसमें अभी कुछ बधाई चल रहा है हमारे खेत में। लेकिन किसान भाइयों, ये जो बधाई हमारी चल रही है, हम कह रहे हैं कि मत करिएगा, और हमारे खेत में बधाई चल रही है तो उसका कुछ रीज़न है। अब हम वो आपको समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, ये हमारा मल्चिंग पे और बेड पे टमाटर लगा हुआ है। एक बेड पे दोनों तरफ से टमाटर लगा हुआ है दोस्तों। तो किसान भाइयों, ये देखिए बीच में लाइन बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ था, हमने सोचा था इस बार बधाई बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जब बधाई नहीं किए थे तो ये पौधे इधर नालियों में चले आ रहे थे। तो इससे क्या दिक्कत हमें आ रही थी कि इसकी सिंचाई करने में, इसकी देख-रेख करने में, दवा स्प्रे करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सारे पौधे गिर करके नालियों में चले आ रहे थे। तो अब हमें इसे बीच में करना था। किसान भाइयों, हम जो ये बधाई कर रहे हैं, केवल पौधों को बीच में करने के लिए कर रहे हैं। हम पौधे की बधाई नहीं कर रहे हैं कि हमें इसे झमड़ा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल नालियों से हटा रहे हैं। किसान भाइयों, आपको ये काम शुरू से ही करना है। आप ये मत इंतज़ार करिए कि हमारा पौधा हाइट में आ जाए। अगर आप शुरू से करेंगे तो ये बेड पे हो जाएगा, नाली आपकी खाली हो जाएगी। अगर आपको लास्ट में ज़रूरत पड़ रही है, हवा चल रहा है या किसी भी कारण आपके ये पौधे नालियों में चले आ रहे हैं, तो आप उस समय इसकी एक बधाई कर दीजिए अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें गर्मियों के जो टमाटर होते हैं, इनकी बधाई क्यों नहीं करनी। किसान भाइयों, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, जब हम टमाटर के पौधे की बधाई करते हैं, तो अभी तो हम इसकी बधाई जो करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो दोस्त तो शुरू से ही बधाई करते हैं, तो वो पौधे चारों तरफ से खुले हो जाते हैं और गर्मियों में जो हवा चलती है, वो सीधे हमारे फलों पर लगती है, चारों तरफ से लगती है, सभी फलों पर लगती है। और जिन पौधों की बधाई नहीं हुई रहती है, तो आप देख सकते हैं, जैसे ये सब पौधे पास में हैं और इसमें आप ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा देखिए, तो इसमें जो फल लगे हुए हैं, वो नीचे लगे हुए हैं, इसी में छुपे हुए हैं। लेकिन अब देखिए, जो बगल से जो बधाई हुई दोस्तों, इसके देखिए फल बाहर से आ गए हैं। तो अब इसमें क्या दिक्कत आती है गर्मियों में, जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों। जब गर्मियों में लू चलता है, और देखते ही हैं गर्मियों में कितनी तेज़ी से लू चलता है। अगर हम खुद आके बाहर खड़े हो जाएँ तो कितनी तेज़ी से हमें धूप लगता है।
तमाम लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो जब हम बेहोश हो सकते हैं तो हमारे पौधे क्यों नहीं, हमारे फल क्यों नहीं खराब होंगे। तो हमें इन्हीं का बचाव करना है, हमें किसी का देखा या सुना नहीं करना है। जो सही चीज़ है वही चीज़ हमें अपने खेत में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जब आके लू हमारे फलों में सीधे लगता है तो हमारे फल खराब हो जाते हैं, इसमें वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। और आप मार्केट जाते होंगे, देखते होंगे, अगर इस तरीके के कोई फल मार्केट में है तो हम खुद नहीं लेते हैं, तो हमारा फल कैसे कोई खरीद लेगा। तो इसी चीज़ को हमें समझना। दोस्तों, हमें अपने टमाटर के पौधों के साथ बस केवल इतना करना है कि हमारे पौधे लाइनों में ना रहें, बेड पे रहे, लाइन खाली रहे, जिससे दवा का स्प्रे देख रेख में, तोड़ाई में आसानी हो। अब जब हमारे पौधे दोस्तों इस प्रकार से झुंड में रहेंगे, इसमें टमाटर छिपे रहेंगे, आप खुद अभी देखिए कि अगर हम आपको दिखाना चाहें, इसमें फल लगे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कितनी पत्तियां हैं, ये झुंड में हैं। तो हमें पौधे को झुंड में रखना है। तो इससे जो लू चलेगा हमारे पौधे में डायरेक्ट नहीं लगेगा, हमारे फल बचे रहेंगे, इसी में छुपे रहेंगे। तो ये हमारे पौधों को बढ़िया लाभ होगा। किसान भाइयों, हमारा आपके साथ में यही राय है, जो हमारा एक्सपीरियंस है उस पर बता रहे हैं, जो और दोस्तों का हमारा राय है, जो कृषि वैज्ञानिकों का राय है। तो आप गर्मियों में टमाटर की बधाई ना करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।